Good morning everyone. Today we will learn about class 11th biology chapter 2 biological classification का NCERT डिटेल रिवीजन नोट्स देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। द अर्थ इज इनहिबिटेड बाय मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्टडी दिस वास्ट डाइवर्सिटी साइंटिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस. The branch of biology that deals with the identification, naming and classification of organism is called taxonomy. अर्थ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप के मिलियंस ऑर्गेनिज्म है और इन मिलियंस ऑर्गेनिज्म की स्टडी को, उनके क्लासिफिकेशन को ग्रुप में स्टडी करने के लिए ग्रुप में डिवाइड करा हुआ है। वो डिवाइड किसके बेसिस पे किया हुआ? सिमिलरिटीज़ की, उनमें क्या क्या चीज़ें सेम है और उनमें क्या क्या डिफरेंस है। और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी. डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट of organism into groups and categories according to their similarities, differences and evolutionary relationship. कि क्लासिफिकेशन में जो भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन या उनको कैटेगराइज किया जाता है वो किसके बेसिस पे किया जाता है कि उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, कि कैसे वो एक दूसरे से सेम है, कैसे डिफरेंस है, और वो जब उनके ओरिजिन हुए थे तब उनमें क्या क्या सेम चीज़ें थी. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन की डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या है. अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन क्या बताता है? अरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अटेम्प्ट ए साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का. उन्होंने क्या करा था? क्लासिफाइड करा था प्लांट्स को क्लासीफाई करा था हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में. और उन्होंने क्लासीफाई करा था एनिमल्स को, एनिमल विथ रेड ब्लड और एनिमल विदाउट रेड ब्लड. ऑल दो सिंपल दिस क्लासिफिकेशन लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर क्लासिफिकेशन सिस्टम. कि ये जो क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने करा था, ये फ्यूचर क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने क्या करा था? एक बेस बनाया था, ये एक फाउंडेशन दिया था. टू किंगडम क्लासिफिकेशन. आफ्टर दैट टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. किसने प्रपोज किया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन? कैरोलस लीनियस ने. उन्होंने किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया में क्लासिफाई करा था. किंगडम प्लांटे में इंक्लूड करा था कि सारे प्लांट्स को, और किंगडम एनिमेलिया में उन्होंने इंक्लूड करा था ऑल एनिमल्स को. अब इसकी लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन की क्या क्या थी? इसमें टू डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में कोई डिफरेंस नहीं था. यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रुप कोई उनको डिफरेंस नहीं करा था, उनको एक ही ग्रुप में रखा था. फंजाई वर इंक्लूड इन प्लांट्स डेस्पाइट लैकिंग क्लोरोफिल. फंजाई को भी प्लांट में रखा था जबकि फंजाई में क्लोरोफिल होता ही नहीं है. बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया वर प्लेस्ड विथ प्लांट्स. बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को प्लांट्स के साथ उन्होंने रख दिया था. इवोल्यूशनरी रिलेशन वर नॉट कंसिडर. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इवोल्यूशनरी रिलेशन को कंसिडर नहीं किया गया था. बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉबैक्स अ बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम बिकम नेसेसरी. ये जो ड्रॉबैक्स थे इसकी वजह से ही एक बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम चाहिए था. आफ्टर दैट सबसे एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन क्या आया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? इन 1969 R.H. विटेकर प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? 1969 में R.H. विटेकर ने प्रपोज किया था. उसका बेसिस क्या था कि किस बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई करा था? विटेकर यूज्ड द फॉलोइंग क्राइटेरिया. उन्होंने फॉलोइंग क्राइटेरिया को देख के क्लासिफिकेशन किया था. लाइक सेल स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने फर्स्ट रखा था मोनेरा को, सेकंड प्रोटिस्टा को, थर्ड फंजाई को, फोर्थ प्लांटे को, फिफ्थ एनिमेलिया को. अब फर्स्टली अपन देखते हैं किंगडम मोनेरा. सिंपल सी डेफिनेशन है, मोनेरा इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. कि मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा था. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मोनेरा के? कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनकी जो सेल्स होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल है. जैसे बताया मैंने कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है?
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी अब्सेंट होंगे। सेल वॉल जनरली प्रेजेंट होगी। रिप्रोडक्शन मेनली बाय बाइनरी फिजन, कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटरोट्रॉफिक भी होता है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। फर्स्ट अपन देखते हैं बैक्टीरिया कि व्हाट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अबंडेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ क्यों बोला है? क्योंकि मोस्टली इन्वायरमेंट में होते हैं जिनको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बिना माइक्रोस्कोप के अपन इनको नहीं देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन मतलब ये मल्टीप्लिकेशन अपनी जो कॉलोनीज होती है उनको बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। कहाँ रहते हैं ये? फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल एंड इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि अर्थ पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये नहीं प्रेजेंट होंगे। शेप ऑफ बैक्टीरिया कैसा होता है? कोकस का जो शेप होता है वो स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होता है। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। बेसिलस ये कैसे शेप? रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। विब्रियो ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरा। और ये क्या डिसीज कॉज करते हैं? कोलेरा डिसीज कॉज करते हैं। स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलम। न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना जो फूड होते हैं वो खुद प्रिपेयर करते हैं। टाइप्स होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है? डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, कि जो अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे उनको हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलेंगे। इसके टाइप्स है सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, व्हाट इज आर्कीबैक्टीरिया? आर्कीबैक्टीरिया आर एंशिएंट बैक्टीरिया दैट लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, कि जो बहुत एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड आर्कीबैक्टीरिया। स्पेशल फीचर क्या है कि जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अदर बैक्टीरिया, कि इनके पास जो सेल वॉल होती है वो बाकी बैक्टीरियाज की सेल वॉल से डिफरेंस होती है, मतलब डिफरेंट होती है। टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, फर्स्ट मिथेनोजेंस क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। फाउंड इन मार्शी एरियाज, प्रेजेंट इन द ह्यूमन ऑफ कैटल। हेलोफाइल्स क्या होंगे? कि लिव इन हाईली सॉल्टी हैबिटाट्स, कि जो ज़्यादा सॉल्टी हैबिटाट्स में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स बोलते हैं। थर्ड है थर्मो एसिडोफाइल्स। व्हाट इज थर्मो एसिडोफाइल्स? लिव इन हॉट स्प्रिंग एंड एसिडिक एनवायरनमेंट, के जो हॉट स्प्रिंग और एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं या प्रेजेंट होते हैं उन बैक्टीरिया को थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। यू बैक्टीरिया, व्हाट इज यू बैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया नॉन एज ट्रू बैक्टीरिया, कि यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? पजेस है रिजिड सेल वॉल होती है, फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एग्जाम्पल है बेसिलस, लैक्टोबैसिलस, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कॉमनली कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इनका नाम जैसे बताया हुआ ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट्स नॉट मीन ये एल्गी है, ये एक बैक्टीरिया है, इनको बोला गया है ब्लू ग्रीन एल्गी, बस ये एल्गी नहीं होते। कैरेक्टरिस्टिक्स, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कंटेन क्लोरोफिल ए, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑफन फ्रॉम कॉलोनीज। देखो सबसे पहले क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल ए होता है और ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जिसको अपन एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते उसको यूजेबल फॉर्म में क्या करते हैं? चेंज करते हैं, आफ्टर दैट उसको यूज़ करते हैं। और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? कॉलोनीज में। एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनाबिना, हेटेरोसिस्ट। स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि जो स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। सबसे पहले ही क्या स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट होता है, इसको PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लेग सेल वॉल, की सेल वॉल जो होती है अपसेंट होती है, हाईली पिलियोमॉर्फिक होते हैं, रेजिस्टेंट टू मैनी एंटीबायोटिक्स, की बहुत सारे एंटीबायोटिक के प्रति मतलब अगेंस्ट क्या होते हैं? रेजिस्टेंस होते हैं ये। सेकेंड किंगडम है प्रोटिस्टा। व्हाट इज प्रोटिस्टा?
टिस्टा इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कि इसमें सारे यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये यूकैरियोटिक है, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट्स मीन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे, रिप्रोडक्शन बोथ होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। क्राइजोफाइट्स इंक्लूड डाइटम्स, डेस्मिट्स, जो डाइटम्स होते हैं उनको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेल वॉल मेड ऑफ सिलिका, जो सेल वॉल बनी होती है वो सिलिका की बनी होती है। वॉल्स फिट टुगेदर लाइक ए सोप बॉक्स, कि उनकी जो वॉल्स ऐसे फिट होती है कि देखने में ऐसी प्रेजेंट होती है लाइक सोप बॉक्स, आपने सोप बॉक्स घर पे देखा होगा। एक्यूमुलेटेड डिपॉजिट फ्रॉम डाइटेमियस अर्थ, importance of diatomaceous earth, used in polishing, used in filtration of oils and syrups. डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मोस्टली मराइन ऑर्गेनिज्म है। सेल वॉल कंटेंट सेलुलोज प्लेट्स, जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज प्लेट्स की बनी होती है। पजेस टू फ्लेजिला, कि डाइनोफ्लेजिलेट्स में टू फ्लेजिला होते हैं। गाइनलेक्स और सिरेटम, रेड टाइड कॉज्ड बाय एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ गाइनलेक्स। यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर, सेल वॉल नहीं होती है, कवर्ड बाय प्रोटीन रिच पेलिकल। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, दैट मीन्स ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों होता है। एग्जाम्पल यूग्लिना। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एबिलिटी टू परफॉर्म बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्लाइम मोल्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स है सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर, कि जो डेड और डिकेंड ऑर्गेनिज्म होती है उनसे ये अपना फूड लेते हैं। फॉर्म स्पोर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोटोजोन्स। टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स, अम्यूबाइट प्रोटोजोन्स जो मूव करते हैं स्यूडोपोडिया के थ्रू, एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। सिलेटेड प्रोटोजोन से ट्रिपेनोसोमा किसके थ्रू मूव करते हैं, सिलिया के थ्रू। पैरामीशिया में स्पोरोजोन्स प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया। थैंक यू सो मच।